ये हमारा लॉगरिथम का लेक्चर 4 होने वाला है और इसमें हम लोग थ्योरी पार्ट को ही कवर करेंगे। ये हमारा लास्ट थ्योरी पार्ट होगा। इसके बाद से जो है हम लोग न्यूमेरिकल पे जाएंगे। एक्चुअली मैं थ्योरी पार्ट को बता देता हूँ, ये सारी चीज़ों को एक बार रीड करना, एक बार समझना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन ही होता है यार। न्यूमेरिकल बनाना ही सब कुछ है। तो हम न्यूमेरिकल बनाएंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा। हम सारे न्यूमेरिकल को मतलब ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल लेने की कोशिश करेंगे जिसमें हमारा हर एक लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट कंसेप्ट क्लियर हो। वो कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल होगा। तो हम न्यूमेरिकल को क्लियर करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और हम थ्योरी पार्ट को थोड़ा बहुत देख लेते हैं, क्योंकि ये एक बार देखा हुआ नज़र से गुजरा हुआ रहेगा। तो वहाँ न्यूमेरिकल के वक्त आएगा ना, तो वहाँ पे मैं फिर से बताऊंगा सारी चीज़ें कि हमने थ्योरी में ये पढ़ा है, ये ऐसे था, या फिर ये वाला फॉर्मूला ऐसे ड्राइव होता है, या ये वाला फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है। तो जब हम थ्योरी करेंगे, जहाँ पे जो भी कंसेप्ट आएगा उसको मैं वहीं पे हाईलाइट करते हुए बॉक्स बना के स्टार मार्क लगा के चलूँगा। तो वहाँ पे भी वर्क कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा ये लास्ट थ्योरी पार्ट होगा, तो इसको हमें कवर करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक बार इसको हम देख लेते हैं, बस हल्का हल्का देख लेते हैं यार। क्योंकि सच कहूँ तो थ्योरी पार्ट में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अगर तुम न्यूमेरिकल कर पा रहे हो तो सब है, क्योंकि यार देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना तुम्हें थ्योरी पार्ट से इतना कुछ आता नहीं है, न्यूमेरिकल ही होते हैं। और न्यूमेरिकल उसको आएगा जो उसको थ्योरी पार्ट आएगा। तो अगर जो न्यूमेरिकल करने जाता है तो वो फिर थ्योरी पार्ट को रिकॉल करता है। तो इसीलिए थ्योरी का एक बार थ्योरी पार्ट का जो है एक बार नोट बना के रख लोगे, तो जब न्यूमेरिकल करने जाओगे ना, तो वहाँ तुम्हारा चीज़ें फिर से आने लगेगी। तो वहाँ पे पता लगेगा, अरे ये तो ऐसे था, ये ऐसे था, तो वहाँ पे जल्दी से स्ट्राइक होता है ना। इसलिए हम लोग अभी सबसे पहले थ्योरी पार्ट कर रहे हैं। तो हमारा ये लॉगरिथम का जो है लेक्चर 4 होने वाला है, जिसमें हमारा दो टर्म आया है। एक है कैरेक्टरिस्टिक्स और एक है मैंटिसा। मैंटिसा जो बोले उसको उसको मैं मैंटिसा ही बोलता हूँ, उसको कैरेक्टरिस्टिक बोलता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक है ना, उसको मैंटिसा बोलता हूँ। तो लॉगरिथम में ये दोनों टर्म कैसे क्या होता है वो देख लेते हैं। तो लॉगरिथम ऑफ अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कह रहा है कि भाई लॉगरिथम किसी नंबर का लॉगरिथम को जो है ना, मतलब हम कैन बी एक्सप्रेस्ड यानी कि रिप्रेजेंट दर्शा सकते हैं। तो अगर मान लो कि भाई ये n जो है, इसका अगर हम लॉगरिथम को जो है ना, इसमें इस ये वाले एक्सप्रेशन में जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैन बी एक्सप्रेस, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन है, पर इसको जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि एक किसी नंबर का लोग लिए तो उसको हम लोग इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहीं पे जो होता है ना, उसमें एक इंटीग्रल पार्ट होता है, एक इंटीग्रल पार्ट, एक फ्रैक्शनल पार्ट। इसको फ्रैक्शन, एक इंटीजर इंटीजर और फ्रैक्शन, तो इसको हम बोल देते हैं कि ये इंटीग्रल पार्ट है और ये फ्रैक्शनल पार्ट है। एक इंटीजर होता है, एक फ्रैक्शन होता है। तो पहले पार्ट इंटीजर है तो उसको हम इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं, और दूसरा पार्ट फ्रैक्शन तो उसको हम फ्रैक्शनल पार्ट बोल देते हैं। तो मतलब जब भी हम किसी नंबर का लॉगरिथम अगर निकालते हैं ना, तो उसको जो है हम लोग इंटीग्रल और फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वहीं पे जो है, तो उसके आगे जो हमारा पॉइंट है कि द इंटीग्रल पार्ट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। यही जो इंटीग्रल पार्ट है यही कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो हमारा इंटीग्रल पार्ट है उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बोल देते हैं। और सेकंड पॉइंट हमारा है कि द फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड मैंटिसा। जो हमारा सेकंड पार्ट है उसको हम लोग मैंटिसा बोल देते हैं। यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट को मैंटिसा बोल देते हैं और इंटीग्रल पार्ट को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बोल देते हैं। इसमें इतना ही है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने साफ साफ बताया है। और अगर इन केस नहीं आता है तो तुम लेक्चर को फिर से शुरू करो। उम्मीद करता हूँ कि 10% आ जाएगा तुम्हें। चलो हम लोग तब सेकंड स्लाइड में आ जाते हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट नोट डाउन किया है कि द मैंटिसा पार्ट ऑफ लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना। पहला पॉइंट हमारा कह रहा है कि जो ये मैंटिसा पार्ट है, मैंटिसा प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा ना कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको मैंटिसा कहते हैं। और वो मैंटिसा जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। बस इतना ही तो है यार। हमें इतना सा ध्यान रखना है कि जो लॉगरिथम का जो हम लोग दो पार्ट में एक्सप्रेशन करते हैं, उसको एक फ्रैक्शनल और एक इंटीग्रल, और एक फ्रैक्शनल, तो हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, नॉन नेगेटिव होता है, जिसका मतलब पॉजिटिव हुआ। तो यही है कि the Mantissa part of logarithm of a number is always non-negative, it means positive. If the characteristics of a number, मान लो कि ये नंबर है, इसका अगर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर n आता है,
तो जो है देन अगर n आता है तो उससे हम ये पता कर सकते हैं देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन n इज n+1। देखो यार ये सिंपल सा एक स्टेटमेंट है कि भाई ये स्टेटमेंट को याद समझ जाओ तो तुम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। देखो मान लेते हैं कि एक नंबर n है जिसका हम लोग निकाल रहे हैं, तो इस नंबर का जो हम यहाँ पे जो लोग निकाल रहे हैं तो इसका अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट लेट सपोज कि मेरा n आया है, जिस नंबर का हम लोग निकाले हैं उसका जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट है वो n आया है। तो ये जिस नंबर का हम लोग निकाले हम बता सकते हैं कि उसमें कितना डिजिट है। तो बताने के लिए यहाँ पे सिर्फ n+1 करना होता है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज़। यही कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर किसी नंबर का आप लॉगरिथम निकालते हैं और उस लॉगरिथम निकाल जो रिजल्ट आया उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो n है, तो मानते हैं कि ये n आ गया, ठीक है। तो हमको अगर पता करना है कि जो नंबर का हमने लॉग निकाला है उस नंबर में कितना डिजिट था भाई, तो हम डिजिट पता करने के लिए जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स आता है कैरेक्टरिस्टिक्स में 1+ कर देंगे तो हम डायरेक्ट डिजिट बता पाएंगे। ये सिंपल सा एक ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है कि हमारा इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग, हाँ, कि अगर ये हम लोग निकाल रहे हैं किसी नंबर का उसका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर -1 आ जाता है, सॉरी -n आ जाता है, वहाँ पे n था सेकंड पॉइंट में, यहाँ पे अगर -n आ जाता है तब क्या हम लोग बता सकते हैं कि n-1 zeros आफ्टर डेसिमल पॉइंट, यानी कि हम किसी नंबर का लॉग निकाले उससे हमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लेट सपोज करते हैं कि वो -n आया, तो अब हमें ये पता करना है कि उस नंबर का जो डेसिमल पॉइंट के बाद कितना जीरोज है ना वो पता करना है। तो उसको पता करने के लिए सिंपल हम n-1 कर देंगे ना, तो ये नंबर ऑफ जीरोज पता पड़ जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल पॉइंट इन इतना। ये नंबर में ये जो n नंबर है जिसका हम लोग निकाले हैं और उसका लोग में हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स का जो पार्ट है वो -n मिला है, तो अब हमें पता करना है कि जिस नंबर का हमने लोग निकाला है उस नंबर के डेसिमल पॉइंट के बाद कितना ज़ीरो है, तो उसको n-1 कर देंगे। समझ रहे हो ना? तो यही पॉइंट है और इस चीज़ को बस अभी समझ जाओ कि क्या कह रहा है, एक बार रीड कर लो और ये चीज़ अगर न्यूमेरिकल में आएगी ना मैं तुम्हें वहाँ पे फिर से लिख के बताऊंगा कि यहाँ पे ऐसा था और हमने यहाँ पे पढ़ाई की है तो यहाँ पे ऐसा कहना चाह रहा है। न्यूमेरिकल में अगर आता है तो वहाँ पे एकदम तुम्हारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी बस इसको रीड करते हुए चलो, नज़र में आया हुआ रहेगा तो वो ठीक रहता है। अब हमारा एंटी लॉग आ जाता है, फिर एंटी लॉग क्या होता है, तो द पॉजिटिव नंबर n इज कॉल्ड एंटी लॉग। उसको कब एंटी लॉग कहेंगे ऑफ अ नंबर m इफ log n इज इक्वल टू इतना, इफ log n इज इक्वल टू m, ये m है। तो उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर मुझे एंटी लॉग पता करना है, मान लिया कि भाई मेरा ये n जो है इसका मैंने लॉग निकाला तो log n टू द बेस कुछ भी है, तो log n निकाला मैंने तो m आया, मेरा ये रिजल्ट आया। अब इसी को अगर ऐसे लिखते हैं n, इसको अगर एंटी लॉग लिखना चाहेंगे तो एंटी लॉग m कर देंगे। समझ रहे हो? बस ये वाला फॉर्मूला को तुम स्टार मार्क लगाओ और इस फॉर्मूला को याद रखो, ये न्यूमेरिकल में आएगा तो हम निकाल के तुम्हें आपको दिखाएंगे कि कैसे आता है। और हमारा यहाँ पे हम लोग कुछ थोड़ा सा मॉडुलस कवर करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि यार हम लोग तो लोग पढ़ रहे हैं मॉडुलस का क्या काम, तो मेरे भाई ये ज़रूरी है कि जो मतलब इसे कवर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हम लोग कवर कर रहे हैं ना, लोग में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें मॉडुलस का एप्लीकेशन आ जाता है, मतलब मॉडुलस का उसमें कुछ आ जाता है, मॉडुलस सॉल्व करना पड़ जाता है हमें। तो हमें अगर मॉडुलस का नॉलेज होना तो ज़रूरी है ना, इसी पर्पज़ से हम लोग थोड़ा बहुत मॉडुलस का नॉलेज ले रहे हैं ताकि अगर हम जब न्यूमेरिकल बनाएंगे लॉग का तो वहाँ हमारा कुछ मॉडुलस आ जाएगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मॉडुलस को कैसे एलिमिनेट करेंगे, वही हम इसीलिए हम लोग उसी पर्पज़ से थोड़ा बहुत मॉडुलस भी देख रहे हैं। तो देखो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दो कि मॉडुलस फंक्शन को ही एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा।
मॉडुलस फंक्शन को ही एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहते हैं। तो कहीं पे अगर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी आता है तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये मॉडुलस फंक्शन के बारे में कह रहा है। तो देखो दोनों का नाम दोनों एक ही चीज़ है। मॉडुलस फंक्शन को ही एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहते हैं। और ये जो है हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जो ब्लैक से तुम उसको ड्रॉ करना, ब्लू से ड्रॉ मत करो। जो ब्लू से मैं लिख रहा हूँ बस समझाने के लिए, जो ब्लैक से उसको तुम्हें नोट करना है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो मॉडुलस का जो फंक्शन होता है ना, यहाँ पे बीच 45 डिग्री में होता है। यहाँ पे 45 डिग्री होगा, ठीक है। 45 डिग्री और यहाँ भी 45 डिग्री होगा। तो ऑब्वियस है यहाँ 45, तो यहाँ भी 45 होगा क्योंकि 90 का ही होता है। जैसे यहाँ पे 45 हो जाएगा, तो मतलब ये 45 डिग्री पे स्ट्रेट लाइन जाता है और इधर से भी यहाँ पे वाई की वैल्यू एक्स होता है, यहाँ पे वाई की वैल्यू माइनस एक्स होता है क्योंकि इधर वाला जो है एक्स एक्स ये माइनस में आता है, इधर वाला एक्स पॉजिटिव में आता है। तो उसको जो है एक फार्मूला में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इस फार्मूला को अच्छे से साफ करके नोट करो, इसको याद करना है। पहले समझा देता हूँ मैं, ध्यान में रखना है कि कैसे काम करता है। तो देखो y इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। अगर x ग्रेटर और इक्वल टू 0 आया ना, तो ये मॉडुलस जो ओपन होगा ये x के साथ ओपन होगा। आई रिपीट कि जब कभी भी x जो देखो, नहीं हो रहा, ये x ये है ना, ठीक है। यहाँ पे अगर x देखो, यहाँ पे x है ना, इसी को तुम यहाँ पे देखो, ये x मान लो कि वही x है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये जो मॉडुलस ओपन होगा ना, ये पॉजिटिव में ओपन होगा। और उसी जगह पे यहाँ पे अगर x जो है स्मॉलर देन 0 है, तो यहाँ पे जो x ये वाला जो मॉडुलस ओपन होगा ना, ये माइनस एक्स के साथ ओपन होगा। बस यही कहना चाह रहा है। यहाँ पे सब यही दिग्रम लगा हुआ है कि भाई देखो, x अगर तुम्हारा ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो तुम्हारा x पॉजिटिव ओपन होगा। और अगर x स्मॉलर देन 0 हो रहा है, तो अगर x स्मॉलर देन 0 है तो x नेगेटिव से ओपन होगा मॉडुलस फंक्शन में। और ये मैंने मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और ये ग्राफ देख लिया, और ये वाला फॉर्मूला जो है बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो वो पॉजिटिव के साथ ओपन होता है। मॉडुलस आखिर एलिमिनेट करेंगे ना, मॉडुलस का जो साइन है उसको हटाएंगे ना, तो उसको पॉजिटिव के साथ हटाएंगे। और अगर यहाँ पे अगर x जो है स्मॉलर देन 0 होता है तो x को इस जो एलिमिनेट करेंगे, मॉडुलस का जो साइन हटाएंगे, तो ये माइनस के साथ x आएगा, मतलब मॉडुलस ओपन ऑफ माइनस के साथ। इसकी हम लोग प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं कि देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस में पहला है कि अगर इस तरह से कोई नंबर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। बस बात करता हूँ, ए मॉडुलस के साइन के साथ है, इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो है एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। और अगर ए मॉडुलस और यहाँ पे है -1 मॉडुलस, अगर मॉडुलस के अंदर है, चाहे साइन यहाँ पे प्लस का कुछ नहीं, प्लस है माइनस है, लेकिन मॉडुलस लगा हुआ है तो दोनों इक्वल है। और यहाँ पे ए बी मॉडुलस है, इसको हम लोग इस तरह से तोड़ के अलग अलग कर सकते हैं, ए मॉडुलस बी सेपरेट कर सकते हैं। तो ये वाला ऐसे काम, ये वाला मतलब एक तरह से ये फॉर्मूला ऐसे याद कर लो कि ऐसे है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये वाला ए अपॉन बी मॉडुलस में है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए मॉडुलस अपॉन बी मॉडुलस, दोनों को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो ये भी याद रखो। और एक ये है कि ए स्क्वायर अंडर रूट है तो उसको हम लोग एक्स मॉडुलस लिख सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे समझने के लिए कुछ नहीं है, बस यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे ऐसे है, ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे है, ऐसे लिखा जा सकता है। और अभी तुम यहाँ पे इसको याद कर लो क्योंकि ये न्यूमेरिकल में बहुत जगह काम आने वाला है। तो चलो हम लोग मॉडुलस का तो हमारा थ्योरी पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और अगर बाई चांस अगर मुझे लगता है कि कुछ बचा हुआ रहेगा भी, तो उसको मैं न्यूमेरिकल जो बनाएंगे ना उसी को कवर करता हुआ चलूँगा। तो अब जो है मॉडुलस का ये हमारा थ्योरी पार्ट का लास्ट लेक्चर होगा। अगले लेक्चर से हम लोग न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे मॉडुलस का। इसका साथ साथ अगर हमें दूसरा चैप्टर शुरू भी कर देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि थ्योरी पार्ट हमारा बंद हो जाएगा। हम इसका मॉडुलस का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन थ्योरी पार्ट का दूसरा चैप्टर भी शुरू कर देंगे। और अगर कोई डाउट होता है तो यार बिला झिझक पूछ सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि सीखना ही हमारा मकसद है। तो डाउट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप है, या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में।